जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की कथा में हम 12वां स्कंद अध्याय 10वां श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयम नमः। मार्कंडेय मुनि जी का हम व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं। मार्कंडेय मुनि जी ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की और उनका दर्शन प्राप्त किया, और भगवान की माया को जब उन्होंने जानना चाहा तो उन्होंने बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद के दर्शन किए और सारी सृष्टि का दर्शन उन्होंने किया, भगवान की माया को जाना। आइए आज की कथा में 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार भगवान नारायण निर्मित योग माया के वैभव का दर्शन किया और मन ही मन सोचने लगे, भगवान की माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी समय प्रतीत होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उसका खेल में मोहित हो जाते हैं। ऐसा वो सोच ही रहे थे, तभी भगवान शंकर भगवती पार्वती जी नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर आ निकले। भगवती पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यान अवस्था में देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि इस ब्राह्मण को तो देखें, जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही इसका इंद्रिय निग्रह अतः अंतःकरण शांत हो गया है। आप तो सब सिद्धियों के दाता हैं, आप कृपा करके इस मार्कंडेय मुनि की तपस्या का फल इनको दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्म ऋषि लोक परलोक की कोई वस्तु चाहते ही नहीं, इन्हें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है। इसका कारण यह है कि इन्हें घट घट वासी अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम्हारे कहने पर सत्संग की इच्छा से इन ब्रह्म ऋषि से मैं अवश्य बात करूंगा। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर जगत के सभी योगियों और संतों के एकमात्र आश्रय हैं और उनकी साधना के आदर्श हैं। वे मार्कंडेय मुनि के पास जाते हैं और उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां जो थी भगवान की भक्ति में लीन थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हुए हैं। भगवान शंकर ने तत्काल उनके हृदय की स्थिति को जान लिया और अपनी योग माया के बल से हृदय में ही प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर को जब अपने हृदय में अचानक अनुभव किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली तो सामने साक्षात गौरी शंकर को देखकर विस्मित हो गए। तत्काल उठकर सादर प्रणाम किया, शंकर और पार्वती के चरणों की वंदना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों वरदाताओं के स्वामी हैं। हमारा दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी जो कोई भी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लीजिए। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी सुनकर मार्कंडेय जी की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी सर्वशक्तिमान लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। आप समस्त ज्ञान के मूल और दिव्य ब्रह्म के स्वरूप है। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हे अनंत प्रभु, आपके दर्शनों से अधिक ऐसा क्या है जो मैं अब आपसे मांगू? आप तो स्वयं ही संपूर्ण भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही मांगता हूँ कि जो भी भक्त आपके शरणागत हैं और आपके श्री चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति उनके समान ही सदा बनी रहे। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को ऐसा ही हो कहकर वहां उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का फल प्राप्त हो गया।
वे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हो गए। अब वे भक्ति भाव से पृथ्वी पर विचरते हैं। मार्कंडेय जी ने भगवान की योग माया से अनेक कल्पों और सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया। वह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया। यह अनुभव उनका तात्कालिक था, जो उन्हीं के लिए था, जबकि लोग भगवान की माया को न समझकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को इसे बताने लगते हैं। इसलिए तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्कंडेय मुनि जो साक्षात दर्शन कर चुके हैं इस माया का, सृष्टि प्रलय का, तो हमें उनकी बात सर्वदा सत्य जाननी चाहिए। तो इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। तो आप सभी ने मार्कंडेय मुनि जी का व्याख्यान बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया। तो आज की कथा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन कल की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा और उनके आयुधों का रहस्य, यानी उनके हाथ में शंख, पद्म, गदा, चक्र इत्यादि क्या है, उनके वस्त्रों का क्या रहस्य है। तो इस प्रकार से बहुत से रहस्य कल की कथा में जानेंगे। तब तक आप सभी जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहें, अपना जीवन सफल करें। सभी के हृदयस्थ बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास।